Hello dear student, I am Bharat sir from Thamra Education Institute. Today in this video we are going to discuss chapter number 25, My District. Before we move to the chapter, we must know some difficult words so that help us to understand the lesson in a proper way. So first let us discuss the difficult words of the chapter. So today in this video we will discuss difficult word like participate, population, religious, historical and century. So let us discuss the word with the image so you have a better idea. The first word is participate. Participate is to take part or become involved in something. Suppose you are taking part in a sport activity, group discussion, elocution competition. So you are taking a part or become a part of something. You are involving in the something. So and next word is a population. The population is related with the number of people who lives in a particular area, city और कंट्री. यानी पॉपुलेशन वो है जो उसको हम बोलते हैं वस्ती, जनगणना. जो वस्ती है, जो पॉपुलेशन, जो लोग हैं वो पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं. सपोज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन 125 crore. So here we can find the word population. Next word is a religious. Religious is connected with the religion, having a strong belief in a religion. यानी धर्म के प्रति कोई भी, सबका अलग अलग धर्म होता है, तो कोई भी धर्म के प्रति अपनी आस्था होना, विश्वास होना, बिलीव होना, उसको रिलीजन कहते हैं. Suppose we have religion place also where we worship the God. Historical that really lived or happened, connected with real people or event in the past. यानी हिस्टोरिकल जो इवेंट्स होते हैं वो पास्ट में होते हैं. हिस्ट्री हम बोलते हैं जिसको. सपोज कोणार्क का ये सन टेम्पल है, इट इज़ अ हिस्टोरिकल प्लेस. द हिस्ट्री that we have seen by the sculpture. Next word is a sanctuary. Sanctuary is a place or a refuge or a safety, a natural reserve for birds and animals. यानी सेंचुरी में हम देखते हैं बर्ड्स एंड एनिमल्स के लिए प्रिजर्व्ड प्लेस रखा गया होता है जहाँ बर्ड्स एंड एनिमल्स रहते हैं. स्पेशली बर्ड्स ज़्यादातर होते हैं और अलग अलग टाइप के बर्ड्स होते हैं. You can find the pictures here. Now let us discuss the chapter. The Gujarat state organized Khel Mahakumbh every year. Everyone is taking part in इट टू शो देयर टैलेंट्स. यहाँ गुजरात में हम देखते खेल महाकुंभ, आप में से बहुत सारे लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया होगा, तो सब अपना टैलेंट दिखाने के लिए उसमें पार्टिसिपेट करते हैं. मैनी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर कमिंग फॉर इट. बहुत सारे टीचर्स आते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं खेल महाकुंभ में पार्टिसिपेट करने के लिए. दिस ईयर द प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज इन द कैपिटल ऑफ द स्टेट. A large number of teacher and students from different districts of the state came to participate. यानी इस टाइम कैपिटल ऑफ द स्टेट यानी गांधीनगर में रखा गया है प्रोग्राम, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, वो पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं. टुडे ऑल स्टूडेंट्स आर गैदर इन अ सेंट्रल विस्टा गार्डन नियर GH4. यानी सेंट्रल विस्टा गार्डन है वो GH4, तो वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं. Everyone was gathered and thinking
टॉकिंग इन द गार्डन, यानी सब लोग इकट्ठा हुए और गार्डन में बातें कर रहे हैं। टीचर्स वर एक्सचेंजिंग देयर एक्सपीरियंस वाइल स्टूडेंट्स वर टॉकिंग अबाउट देयर डिस्ट्रिक्ट्स। तो टीचर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं खेल महाकुंभ के बारे में, और स्टूडेंट्स है वो अपने डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बातें कर रहे हैं। इन द बिगिनिंग विश्वा सेड आई एम कमिंग फ्रॉम कच्छ डिस्ट्रिक्ट। और बिगिनिंग में विश्वा बोली कि मैं कहाँ से आती हूँ, कच्छ से आती हूँ, कच्छ डिस्ट्रिक्ट से। भुज इज़ अवर कैपिटल, यानी कच्छ डिस्ट्रिक्ट का कैपिटल कौन सा है, भुज है। यानी कैपिटल है तो सारा वहीवट होता है, जो सारा एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है वो उनका भुज से होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट का। और डिस्ट्रिक्ट हैज़ 10 तालुकास। तो उनके डिस्ट्रिक्ट के कितने तालुका है, 10 तालुका से कच्छ में। कच्छ डिस्ट्रिक्ट शेयर्स बॉर्डर विद पाकिस्तान फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात। यानी जो इंटरनेशनल बॉर्डर हम बोलते हैं पाकिस्तान के साथ, वो कच्छ डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है। वाइल अवर डेजर्ट टचेस विद राजस्थान स्टेट ऑफ इंडिया, मोरबी, सुरेंद्रनगर, पाटन एंड बनासकांठा आर आवर नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट। सो डेजर्ट है उनका, वो राजस्थान से टच करता है, यानी यहाँ पे नेशनल बॉर्डर भी आ गई है और इंटरनेशनल बॉर्डर भी आ गई है कच्छ में। और उसके अलावा भी मोरबी है, सुरेंद्रनगर है, पाटन है और बनासकांठा है। वो 4 जिलों के साथ जो कच्छ है डिस्ट्रिक्ट वो अपना बॉर्डर शेयर करता है। सो यहाँ पे ज्योति की बारी है। अब ज्योति अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में कह रही है, तो हम ये फील ब्लैंक से वो फीलिंग के साथ पढ़ेंगे। लेट अस सी। Jyoti said, our district is Anand. So see, we will discuss about Anand district. यानी ज्योति का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आनंद है। यानी आपका आनंद है तो आप आनंद लिख सकते हो। एंड हमारा स्कूल है जो आनंद डिस्ट्रिक्ट में आया है, इसलिए हम आनंद डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करेंगे। इट्स कैपिटल इज़ आनंद, यानी उसका सारा वहीवट होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वहीवट वो आनंद से होता है। अवर डिस्ट्रिक्ट हैड 8 तालुका। आनंद के कितने तालुका है, 8 तालुकास है। माई डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर टचेस ब्लैंक एंड ब्लैंक स्टेट। यानी यहाँ पे उसकी बॉर्डर है, आनंद की बॉर्डर वो कोई स्टेट को टच नहीं करती है, यानी यहाँ पे हमने डैश डैश कर दिया है। खेड़ा, वडोदरा, अहमदाबाद एंड भरूच डिस्ट्रिक्ट्स आर आवर नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स। तो खेड़ा है, वडोदरा है, देन अहमदाबाद एंड भरूच वो क्या है, इसके नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है। किसके, आनंद डिस्ट्रिक्ट के नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, खेड़ा, वडोदरा, अहमदाबाद एंड भरूच। बाय लिसनिंग टू दिस थॉमस सेड माई डिस्ट्रिक्ट इज डांग। ये सुनने के बाद थॉमस बोलता है कि मेरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डांग है। डांग डिस्ट्रिक्ट से थॉमस आया है। इट इज़ अ स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात बाय एरिया। यानी गुजरात में एरिया वाइज हम देखें तो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डांग है। इट्स एरिया इज 1764 स्क्वायर किलोमीटर। यानी उसका एरिया है वो कितना है, 1764 स्क्वायर किलोमीटर में डांग डिस्ट्रिक्ट है वो फैला हुआ है। सो दैट इट इज़ लेस पॉपुलेटेड टूअर, वो एक कम पॉपुलेशन वाला, यानी वहाँ पे कम लोग रहते हैं। इट्स पॉपुलेशन इज़ 2,26,769, यानी 2 से 2.5 लाख के बीच में उनकी पॉपुलेशन है, लोग वहाँ पे रहते हैं। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इन गुजरात इज़ इन माई डिस्ट्रिक्ट। यानी गुजरात में लार्जेस्ट पार्ट है, यानी 58.5% जो फॉरेस्ट है वो कहाँ पे आया हुआ है, डांग में आया हुआ है। यानी वहाँ पे ज़्यादातर क्या है, फॉरेस्ट एरिया है। अब यहाँ ज्योति क्या कहती है वो देखते हैं हम। ज्योति सेड माई डिस्ट्रिक्ट हैज़
फोर्थ पोजीशन अकॉर्डिंग टू एरिया, यानी 14 पोजीशन है, 14 नंबर की पोजीशन है, 14वां नंबर है एरिया वाइज में आणंद डिस्ट्रिक्ट का। इट्स एरिया 2941 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है किसका, आणंद डिस्ट्रिक्ट का। इट इज पॉपुलेशन इज 20,92,745 लोग यहाँ पे रहते हैं, पॉपुलेशन है। डिस्ट्रिक्ट हैज़ 1.87% ऑफ फॉरेस्ट। यहाँ पे कितना फॉरेस्ट है, ओनली 1.87% फॉरेस्ट है। जब हमें डांग में देखा तो कितना था, 58.5 है ना, इतना क्या था उसका फॉरेस्ट था। यानी यहाँ पे बहुत कम फॉरेस्ट है आणंद डिस्ट्रिक्ट में। Permin living in Ahmedabad said, "My city Ahmedabad is situated near the bank of river साबरमती। यानी परवीन है वो अहमदाबाद सिटी से आया है और वो कहता है कि भाई उनकी सिटी कहाँ पे सिचुएटेड है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर साबरमती, यानी साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद आया हुआ है। द लिटरेसी रेट ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट इज 86.65%। यानी लिटरेसी यानी जो पढ़ाई का रेट होता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पे कितने परसेंट है, 86.65 पीपल आर एजुकेटेड। इन माई डिस्ट्रिक्ट देर आर मैनी साइट सीइंग प्लेस लाइक सीदी सैयदनी जाली, कांकरिया लेक, साबरमती रिवर फ्रंट, गांधी आश्रम। सो ये कहता है कि भाई अहमदाबाद में बहुत सारी सी साइड यानी देखने जैसे स्थल है, जैसे प्लेस है। तो सीधी सैयद की जाली आप देख सकते हो, कांकरिया लेक देख सकते हो, साबरमती रिवर फ्रंट है वो देख सकते हो, गांधी आश्रम आप देख सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को है। अब ज्योति क्या आंसर देती है वो देखते हैं हम। बाय लिसनिंग टू दिस ज्योति सेड, साबरमती एंड माही रिवर्स आर पासिंग थ्रू माई डिस्ट्रिक्ट। यानी ज्योति कह रही है कि आनंद डिस्ट्रिक्ट में से साबरमती रिवर और माही रिवर, उसके अलावा नर्मदा रिवर भी पास होती है। फिर सेड़ी रिवर है वो भी थोड़े बहुत अंश में वहाँ से पास होती है आनंद डिस्ट्रिक्ट से। खंभात एंड वासद है ना, यहाँ पे देख, खंभात एंड वासद सिटीज़ हैव फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। यानी साबरमती रिवर के नियर हम खंभात देख सकते हैं और माही रिवर के नियर वासद सिटीज़ है वो डेवलप्ड हुए हैं। द लिटरेसी रेट ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट इज़ 85.79%। यानी आनंद का जो लिटरेसी रेट है वो 85.79% है। ये 2011 के हिसाब से है, ये डेटा पूरा है वो 2011 के अकॉर्डिंग लिया गया है। माई डिस्ट्रिक्ट हैज़ खंभात, कंबोज, करमसद एंड बोचासन सी साइड प्लेस। यानी खंभात है वहाँ पे बहुत सारे प्लेस है, कंबोज है वहाँ पे चर्च है, करमसद पे आप देख सकते हो कि सरदार पटेल के जो हिस्टोरिकल थिंग्स है वो वहाँ पे रखे गए हैं। बोचासन वहाँ पे स्वामीनारायण टेम्पल है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने लायक है। So dear student, we conclude our video here. Remaining part of the chapter we will discuss in a next video.